हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हमारे इस नए YouTube चैनल सिटी टॉपर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, तो इसी बीच हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना बच्चों को ऑनलाइन क्लास की सुविधा प्रदान की जाए। तो इसीलिए हम लोग ने 9, 10, 11 और 12 की ऑनलाइन क्लास प्रदान करना शुरू की है। तो आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स यूनिट 5 पढ़ेंगे। तो यूनिट 5 में हम लोग देखेंगे, पढ़ना हम लोगों को ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को दो भाग में बांटा गया है। पहला रे ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स मतलब कि किरण प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी। तो इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश से जितनी सारी रिलेटेड घटनाएं होती हैं हम लोग प्रकाशिकी यूनिट 5 में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स को दो भाग में बांटा गया है, किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। तो यूनिट 5 में हम लोग को फर्स्ट चैप्टर रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड पढ़ना है। तो रे ऑप्टिक्स में जब हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। रे ऑप्टिक्स में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अगर देखना हो, किसी भी चीज को देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक होता है। जैसे कि अगर प्रकाश ना हो तो हम लोग को किसी भी चीज का नहीं देख सकते हैं। एज एग्जाम्पल, रात में अंधेरा होता है, प्रकाश नहीं होता तो हम लोग किसी भी चीज को नहीं देख पाते हैं। तो किसी भी वस्तु को देखना हो तो उस पे प्रकाश जाना जरूरी है। तो फर्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश समझ गए हम लोग कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो अब हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, दैट मींस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका मतलब समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जैसे कि देखें हम लोग, तो एक बॉल लेते हैं, किसी पे अगर फेंके, कोई भी सरफेस पे फेंकते हैं तो उससे टकराने के बाद वापस आ जाती है। तो ये रिफ्लेक्शन हुआ, बॉल का रिफ्लेक्शन हुआ। उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन। तो वही घटना यहाँ पे भी होती है कि जब लाइट किसी सतह पे, अपारदर्शी सतह पे टकराती है या पड़ती है तो उस पे पड़ने के बाद वापस आ जाती है। अगर फिगर से हम लोग देखें तो मान लेते हैं कि ये कोई अपारदर्शी पदार्थ है, इसकी एक सतह हो गई समतल सतह, इस पे कोई भी प्रकाश की किरण पड़ा तो टकराने के बाद जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में वापस लौट गया। तो यही जो घटना हुई, प्रकाश की किरण को किसी अपारदर्शी सतह पे पड़ने के बाद जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में वापस लौटने की जो घटना होती है, इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो प्रकाश की किरण किसी सतह पर आती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। जो किरण सतह पर आती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और सतह से टकराने के बाद जो वापस लौटती है उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब को अभिलंब बोलते हैं। आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। और तो देखें तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कुछ कोण बन रहा है। जैसे कि एंगल हम लोग पढ़े होंगे तो एंगल दो लाइन के बीच का होता है। तो एक हो गया अभिलंब, दूसरा हो गया आपतित किरण।
तो दोनों के बीच जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसको हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो इतनी सारी बात समझ में आ गई होगी। प्रकाश का परिवर्तन का डेफिनेशन देखें तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से किसी सतह पे पड़ती है तो टकराने के बाद या पड़ने के बाद जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जो किरण आती हुई प्रतीत होती है उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। सतह से टकराने के बाद जो उसी माध्यम में वापस लौटती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पे आके टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। और यहाँ पे देखें तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। यही है प्रकाश का परिवर्तन। इसके आगे हम लोग देखेंगे तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। देखेंगे तो प्रकाश का परिवर्तन के नियम। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम। पहला देखेंगे तो ये जो आपतन कोण हुआ आई से जिसको डिनोट किया स्मॉल आई से, और ये जो परिवर्तन कोण हुआ जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, तो प्रकाश का परिवर्तन के नियम में पहला नियम यही कहता है कि जो आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। परावर्तन कोण के बराबर होगा। प्रकाश के परिवर्तन के पहला नियम क्या कहता है कि जो आपतन कोण होगा वो परिवर्तन कोण के बराबर होगा। मतलब कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये दोनों आपस में बराबर। मान लेते हैं अगर 60 डिग्री से कोई किरण आपतित हुई है तो जो परावर्तित किरण होगा परावर्तन कोण वो भी 60 डिग्री ही होगा। दोनों का कोण आपस में बराबर होगा। दूसरा नियम कहता है कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दैट मींस कि तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। क्या दूसरा नियम कहता है कि आपतित एक ही तल में होते हैं। तो प्रकाश का परिवर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा नियम है कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब कि एक ही प्लेन में होता है। तो प्रकाश का परिवर्तन क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, इसके कितने नियम होते हैं। तो डेफिनेशन में हम लोग यही लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पे पड़ती है तो टकराने के बाद जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं। पहला कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब हम लोग इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे प्रकाश का परिवर्तन देखें। तब इसके अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब होता क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे हम लोग प्रतिबिंब में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर प्रतिबिंब का डेफिनेशन देखें तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग एक और नाम जानते हैं आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के
वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब तो दो भाग में प्रतिबिंब को हम लोग डिवाइड किए, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का एक और नाम होता है आभासी प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं रियल इमेज, ये वर्चुअल इमेज। तो डेफिनेशन देखेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन देखा जाए प्रतिबिंब का, तो किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, डेफिनेशन देखेंगे कि प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे दो बात याद रखना है, प्रकाश स्रोत मान लो कोई सूरज चांद कुछ भी हो, प्रकाश स्रोत है, उससे जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या इसको बोल सकते हैं वास्तविक रूप में मिलती है, वास्तविक रूप में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से देखेंगे, प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद और लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। ये हो गया प्रतिबिंब का डिफिनेशन। अब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अगर काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, तो एक ही डिफिनेशन में दोनों याद रखेंगे हम लोग। प्रतिबिंब का डिफिनेशन अगर याद है तो वास्तविक भी क्लियर है और काल्पनिक भी क्लियर है, और काल्पनिक का एक और नाम होता है आभासी प्रतिबिंब। तो जब वास्तविक रूप में मिलेगी, प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद और लेंस से अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर जब वास्तविक रूप में मिलेगी तो हम लोग उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और जब मिलती हुई प्रतीत होगी तो उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। ये हो गया डिफिनेशन प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का डिफिनेशन देखें, समझे प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है।